अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इंशाल्लाह ब्रायलर फार्मिंग पे एक बहुत मालूमाती आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। इसके अंदर किन लोगों को ब्रायलर फार्मिंग करनी चाहिए, किन को देसी जो है वो गोल्डन मिस्री की फार्मिंग करनी चाहिए जिसमें लोमन ब्राउन रख सकते हैं, गोल्डन मिस्री रख सकते हैं, या वो कमर्शियल जो है फार्मिंग में लेयर पे जा सकते हैं। ब्रायलर फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें रिस्क के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो इसमें अगर जिसके पास जितनी इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है उसके बाद पीछे इतनी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेट जो है उसका कुछ नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। अब जिस फॉर्म में हूँ मैं, ठीक है, ये हमारा चूजा जो है इसको आज 32 दिन स्टार्ट है माशाल्लाह। ठीक है, अच्छी वेट कर रहा है, अच्छा ग्रोथ दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 के हिसाब से जो है फार्मूला से फीड खा रहा है। लेकिन मसला ये है कि अब रेट जो है वो 365 रुपए के करीब चल रहा है। ये 200 रुपए वाला चूजा है। ठीक है, तो उस हिसाब से लगा लें, पीछे 200 रुपए वो चले गए, 165 बाकी बचा। उनमें से कोई 5-7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए तक जो है वो लेस चल जाती है पर केजी के पीछे। तो वो निकालें तो पीछे क्या बचेगा, 140 रुपए। उसमें फीड का रेट, ठीक है, उसके बाद मेडिसिन का खर्चा, वैक्सीनेशन का खर्चा, बिजली बिल, तनख्वाहें, डीजल। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो डाल के आप एवरेज निकालें तो उसमें से जो है वो कितना मार्जिन बचेगा या क्या बनेगा, कहाँ वो खड़े होंगे। तो एक शेड जो है 30,000 का जो शेड है, फ्लॉक है 30,000 ब्रायलर का, वो तकरीबन जो है वो 2 करोड़ के करीब जाके आपका एक फ्लॉक तैयार होता है 35-40 दिन के। ठीक है, अब उसमें से आपने वो सारे अखराजात निकालने हैं। उसके बाद जाके फिर आपने देखना है क्या कुछ बचा है या नहीं बचा है। अब एक फ्लाक में मिसाल के तौर पर आपको रेट थोड़ा कम लगता है, लॉस होता है, तो दूसरे फ्लाक में डालने में अगर आपकी सक्कत है तो ब्रायलर फार्मिंग करें। अगर नहीं है तो फिर जो इतना बड़ा लॉस होगा 15-20 लाख का, 50-50 लाख का या 70 लाख तक जो है वो लॉस हो जाता है, तो फिर आपको उसको रिकवर करना बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि बड़ी फार्मिंग की बजाय छोटी फार्मिंग करें, इसमें आपको बेहतर समझ आ सके, बेहतर उसको लेके चल सके, ना कि बाद में आपको जो उसके प्रॉब्लम का सामना बने। तो इसमें अगर देसी जो गोल्डन मिस्री फार्मिंग है, तो अगर थोड़ी पानी पे करना चाहते हैं 2,000, 4,000, 5, तो उसका रेट, उसका जो बेहतरीन आइडिया है वो यही है कि या तो उसको 400-500 ग्राम पे सेल करते रहें, 2-3 फ्लाक डाल लें। अगर उसको बड़ा करना है तो फिर उसको मार्च अप्रैल में डाल के अगस्त के अंदर पट्टी बना के उसको जो है वो तैयार कर लें। वहां जाके उसका रेट अच्छा होता है, तो वहां जो है उसके बहुत कम चांसेस होते हैं नुकसान के। 90% जो है वो अच्छा मार्जिन मिल जाता है। 10% वो लॉस के चांसेस होते हैं। अगर कोई डिजीज वगैरह आ जाती है तो मसला बन जाता है, तो उस वजह से हो सकता है, बाकी उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं अल्लाह के फजल से। इसी तरह लेयर जो है उसमें भी काफ़ी जो है मार्जिन है, अंडे में ठीक ठाक जो है रोजी रोटी मिलती है। इस बार थोड़ा अंडे का रेट डाउन इसलिए होगा कि लोगों ने अंडा काफ़ी उठा के जो है वो स्टोर में लगा दिया कि रेट आगे बहुत अप जाएगा, तो उतनी सर्दी नहीं पड़ी, ना बारिशें हुई हैं, इस वजह से जो है उतना रेट नहीं बन पाया। ठीक है, पर लोगों का जो है वो जब देखा कि अब सर्दी जा रही है, सितंबर भी जा रहा है, नवंबर, तो उन्होंने तो कोशिश की कि जब नवंबर के एंड में जो है वो, दिसंबर के एंड पे जो उन्होंने चूजा अंडा निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ब्रायलर फार्मिंग का सोचें, छोटे पैमाने पे करें। अगर 1,000-500 की फार्मिंग करनी है तो उसमें साथ कोशिश करें, अगर आपकी शॉप वगैरह बना लें तो खुद सेल करें तो उसके लिए 1,000 की या 500 की कर लें। ठीक है, तो वो आपके लिए बेहतरीन रह जाएगी। अगर आप उसको मार्केट में सेल करना चाहेंगे तो मार्केट में बहुत मसाइल होते हैं, काफ़ी सारे इशूज होते हैं, सेल परचेज में लेस चलती है। ठीक है, फिर आगे जो है मसले मसाइल होते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको मद्देनजर रख के, ना कि वो ज़रब किया करें जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो नहीं बताता यहाँ कभी हमने इस तरह की वीडियो बनाई है कि 5,000 लगाएं और 5 लाख कमाएं। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सिर्फ तजस्सुस पैदा करती हैं, ख्याली पुलाव होते हैं, तो इन चीज़ों से बचा जाए। जो हकीकत, जब कोई भी कारोबार है जब उसको हकीकत में करेंगे ना, तब उसको पता चलता है इसके प्लस मनफी क्या पॉइंट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं, फीड के रेट्स क्या हैं, चूजे के रेट्स क्या हैं, आगे आने वाले दिनों में मार्केट्स क्या चल रही है। तो सारी चीज़ों को जब इंसान देखता है, खुद मैनेज करता है, फिर उसको पता चलता है कि इसमें क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। और इसकी जो गवाही है, कुछ लोग हैं हमारे इसी चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने काम भी किया है और उसमें से लॉस भी किया है 2-2 हज़ार चूजा डाल के, तो वो बेहतर इस चीज़ को समझ सकेंगे। क्योंकि जिसने भी काम नहीं ना किया उनको शायद ये बातें समझ ना आए। ठीक है, जिसने काम किया है, ये जो कर रहा है, वो बेहतर समझ सकता है कि क्या सूरत हाल चलती है। अब ये वाला जो चूजा है, इसको कम बेश रेट जो है वो 400 रुपये लगना चाहिए। ठीक है, तब जाके इसमें
तो रोज उलट बचने के चांसेस अच्छे हो सकते हैं। वरना ये जो मौजूदा सूरत हाल का रेट चल रहा है 365 वाला, इसमें बहुत कम चांसेस ना होने के बराबर है। तो इसलिए हमेशा दोनों पॉइंट को सामने रखा करें, प्लस को, मनफी को, नुकसान को और मार्केट वैल्यू को, तब उसके बाद जाके फैसला करना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो मालूमात के लिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।